अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? आई एम हेयर टू टेल यू समथिंग, टू शेयर विद यू समथिंग जो बहुत से लोग जानते हैं, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं भी बता दूं सबको, मैं भी शेयर कर लूं। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक बुक फेयर है लाहौर में। 38 लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर मुनक्किद किया जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में। जोहो टाउन इज द लोकेशन, जोहो टाउन एक्सपो सेंटर इज द लोकेशन। और कोई एंट्री टिकट नहीं है, इट्स फ्री फॉर ऑल। और मैं चाहूंगी कि हम सब जाएं, जो जो रीडर्स हैं एंड नॉन रीडर्स भी, हम वहां जाएं और जाके किताबों का मेला देखें, किताबें खरीदें, अपने लिए खरीदें, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीदें और गिफ्ट्स दें। मेरे ख्याल से किताबों से बढ़कर, किताबों से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता जो हमारी सोच को चेंज करे, हमें ग्रो करने में हेल्प करे। आप सब बताएं कैसे हैं सब, और लाहौर वालों क्या हाल चाल है? क्या प्लान है कल का? आना है कि नहीं आना? कल 5 फेब है, कश्मीर डे है और पब्लिक हॉलीडे है, तो क्या प्लान है? बुक फेयर आए, किताबें खरीदें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सहर। ओके, पिछले साल की तरह मैं इस साल भी कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहती हूँ और मैंने थोड़ी सी कैटेगरीज बना ली हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी ऐसी किताब की जो मुझे लास्ट ईयर बहुत बहुत अच्छी लगी। ये किताब है चार आदमी। ये डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखी है। इसमें पांच कहानियां, एक्चुअली चार नहीं है, सिर्फ पांच कहानियां हैं। चार आदमियों की कहानी है और एक बिल्डिंग की कहानी है इसमें, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक। ये किताब इन चार शख्सियात की बायोग्राफी है। ही इन्होंने लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इन्होंने बाकी तीनों शख्सियात की जो बायोग्राफी है वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखी है, एंड इट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। और जो बिल्डिंग की बात करी हूँ, दैट बिल्डिंग इज फाउंटेन हाउस। और इसमें लाहौर के बारे में ढेर सारी बातें हैं, लाहौर के बारे में, लाहौर की हिस्ट्री है, और ये चारों लाहौर के साथ कैसे कनेक्टेड हैं उस हवाले से भी बात है। सो ये पहली रिकमेंडेशन है जो मैं आप सबको कहूंगी। अगर आप कल जा रहे हैं बुक फेयर पर, अगले 5 दिन बुक फेयर है, तो ये किताब आप जरूर जरूर खरीदें। बुक फेयर पे डिस्काउंट है। वो किताबें जो हमने टीबीआर पे, टीबीआर लिस्ट हमारी लंबी होती जा रही होती है कि हम बस ये भी किताब पढ़ेंगे, वो भी किताब पढ़ेंगे, तो दिस इज द टाइम नाउ कि आप बुक फेयर पे जाएं, और डिस्काउंट पे बुक्स खरीदें, और आपकी जो टीबीआर है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो लिस्ट छोटी हो जाएगी। सेकंड नॉवल है, इस नॉवल गुरूब शहर का वक्त। ये नॉवल लिखा है उसामा सिद्दीक ने, और ही इज कमिंग ऑन इन बुक फेयर ऑन थर्सडे, शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक। 6 फेब को वो बुक कॉर्नर झेलम के स्टॉल पर होंगे, बिकॉज दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय बुक कॉर्नर, तो उनके स्टॉल पर होंगे। अगर आप साइन बुक लेना चाहते हैं इनसे, तो आप जरूर जरूर आएं। शाम 5 बजे से 7 बजे के दौरान वो वहां मौजूद होंगे। आई हैव हिज साइन कॉपी, ही साइन इट फॉर मी। अच्छा, ये किताब मैं क्यों रिकमेंड करना चाहती हूँ? ये किताब मैं इसलिए रिकमेंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले भी एक रील में बता चुकी हूँ कि ये रूड अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छी किताब है। एक शहर है जहाँ के लोगों की जहन सोचों की, ख्यालात की के गरूब होने की कहानी है ये। ठीक है, इसका रिव्यू बिल्कुल रेडी है और मैं जल्द ही इसका रिव्यू शेयर करूंगी, मे बी आफ्टर 5-6 डेज आफ्टर द बुक फेयर। ये किताब में इसमें कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगी। उसमें ये है, इसकी कहानी ऐसी है कि क्यों एक शहर और उसके लोग, उनकी जहनी सतह इतनी नीचे जाने लग जाती है कि वो शहर जो कभी उरूज पे होता है वो जवाल का शिकार हो जाता है, लोगों की वजह से, लोगों की सोचों की वजह से, कि कोई नई सोच आती ही नहीं है। So this is the second recommendation from my side. Okay, now I will tell about some international books, international literature. सबसे पहले ये मासूमियत का कत्ल, To Kill a Mockingbird,
अ नॉवल बाय हार्पर ली। ये नॉवल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इस नॉवल पे जो मूवी बनी है वो ऑस्कर विनिंग मूवी है। और इसकी कहानी इसमें बचपन है, इसमें भोलपन है, इसमें एक केस है जो एक लॉयर जो है वो लड़ रहे हैं वो केस, और उसमें यू हैव टू रीड इट एक्चुअली। इसमें छोटे छोटे ऐसे डायलॉग्स हैं जो पढ़ने के बाद अब बहुत चेंजेस आती हैं माइंड में। और ये नॉवल अगर बेस्ट सेलर है तो किसी रीजन की वजह से। यू हैव टू रीड इट। इस इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, जिसमें आप चाहते हैं पढ़ लें। उर्दू का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत सिंपल सी है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है सिंपल से अंदाज में। और मैंने इसको उर्दू में पढ़ा था, सो आई एम रिकमेंडिंग, मैं इसको उर्दू में रिकमेंड करूंगी। बट मेरा दिल है कि इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में भी पढूं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में पढ़ें। बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, वो अपनी मुझे बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। मुझे इसमें जो केस डीलिंग था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी लगी। और लाइक एटिकस फिंच इज माई फेवरेट करेक्टर, वन ऑफ द फेवरेट्स। अच्छा, इंटरनेशनल लिटरेचर में से एक और किताब है मक्खियों का देवता। ये है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का उर्दू तर्जमा विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग जो राइटर हैं वो नोबेल प्राइज विनर हैं। 1983 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, उनको मिला था। और ये जो कहानी है, ये कहानी ये है कि हमारी जिंदगी में जितने भी बुरे हालात होते हैं या जो भी कुछ वियर्ड हो रहा होता है लाइफ में, तो हम बाहर से उसकी रीजंस ढूंढते हैं। हम कहते हैं समवन, जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है, जो भी हमारे कल्चर में या सोसाइटी में कुछ बुरा हो रहा होता है, हम ये सोचते हैं कि बाहर ही है कोई वो बंदा, कोई वो शैतान है जो वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि इसमें कोई अडल्ट नहीं है। इस किताब में कोई अडल्ट मौजूद नहीं है। बच्चों की स्टोरी है एक, और बच्चों की स्टोरी और बच्चों की सोसाइटी मेकिंग, कम्युनिटी मेकिंग से राइटर बता रहे हैं कि वो इंसान की नफ्स है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसका नफ्स है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक एयरप्लेन क्रैश से। और जब मैं पढ़ रही थी कि एक जजीरे पर एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसमें सिर्फ बच्चे ही थे और अकेले बच्चे वहां सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल ऐसे धक 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 कर रहा था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसको कंप्लीट करूं। मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया एंड आई कंप्लीटेड टू रीड द एंड, कि बस मैं एंड पढ़ लूं, क्या है एंड, क्या है एंड, क्या है। तो लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। ये हमारी सोसाइटी, इंसानी नफ्सियात के बारे में कहानी बताती है कि इंसान का नफ्स ही है जो सोसाइटी में लड़ाइयाँ और फसाद क्रिएट करने की जो है वो उसकी कोशिश ही होती है। और वो फिर ख्वाह अडल्ट हों या बच्चे हों, इंसान इंसान है और इंसान का नफ्स जो है वो सेम है। अच्छा, अब जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज की किताब बताने जा रही हूँ, बुद्धू एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसके राइटर हैं नुमान अफजल साहब और इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसमें इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो सोसाइटी के इवल्स को ही बयान करती हैं कि सोसाइटी में ऐसे इवल्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, उनको हम पहचानते भी हैं, वो हम ही हैं, हम हमारे बीच ही हैं। वो सब कुछ हम कर रहे हैं, कुछ दूसरे कर रहे हैं। उनको ये एड्रेस करती है ये किताब। और इसकी छोटी छोटी कहानियाँ बेहतरीन हैं। मैं आपको कुछ इनकी स्टोरीज का नाम बताती हूँ। ओके, हाँ, कुछ इमोशनल सी स्टोरीज हैं इसमें, जैसे ट्रेजिक टेल ऑफ रुदाबा एंड तानिया। ये डोमेस्टिक वायलेंस और मेल डोमिनेंस पे स्टोरीज हैं, ठीक है। और मुझे जो सबसे मज़े की लगी थी वो एक्सटेंशन केबल लगी थी और वो बहुत मज़े की। आप ज़रूर पढ़ें अगर आप अच्छी शॉर्ट स्टोरीज और सोसाइटी की इवल्स के हवाले से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, बुद्धू एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज बाय नुमान अफजल, ठीक है। बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं वो पढ़ भी चुके हैं ये किताब। और आप, मुझे लगता है कि जिसने भी ये किताब पढ़ी होगी ना, तारीफ की होगी। ये किताब इस काबिल है, बहुत अच्छी किताब। एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बुक बाय दिस राइटर।
ओके, अब एक स्पिरिचुअल किताब के बारे में बात करूंगी मैं। मेरी आवाज आ रही है? मैंने इतनी देर बात पूछ रही हूँ मैं। आई थिंक मैंने माइक लगाया हुआ है, आवाज आ रही होगी, बट या Muhammad Kamran Yunus, one of the most beautiful characters in fiction is Atticus Finch of To Kill a Mockingbird. Yes, you're right. I like him. Any other question? Fictional boutique. हम बस घूमने जा रहे हैं क्योंकि बजट सिर्फ किराए का है। नो प्रॉब्लम, आए आके रौनक देखें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ई रीड्स, पहले ही बजट लिमिटेड है और कैसे ऐड करूं बुक्स? चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको टू बी रेड लिस्ट में ही रखें, नो प्रॉब्लम। अभी आप फिरने आए, बातें करने आए, रीडर से मिलने आए, ऑथर से मिलने आए, पब्लिशर से मिलने आए, ठीक है। विंडो शॉपिंग अच्छी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हैप्पी कर देती है। मैं अक्सर एम्पोरियम मॉल विंडो शॉपिंग के लिए जाती हूँ, शॉपिंग के लिए नहीं जाती। अच्छा जी, मंजर अब्बास कह रहे हैं मैंने जाना था बुक फेयर मगर मेरे इम्तिहान है, घर बन रहा, मुझे इस दुख से बचने के लिए बुक कॉर्नर की जनवरी वाली सेल से फायदा उठाया मैंने। ठीक है ठीक है, आपकी तजवीज़ करदा किताब 4 आदमी तो ली है, दुआ है कभी राहें मिले। इंशाल्लाह कभी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप 4 आदमी पढ़ें और अपने रिव्यू का मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी किताब, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा स्पिरिचुअल बुक के बारे में बात करने लगी थी मैं। रिवाइव योर हार्ट, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। नुमान अली खान इज माई फेवरेट पर्सनैलिटी। उनके लेक्चर्स बहुत सुनती थी, बहुत सालों से सुन रही थी, और इतना अच्छा लगा कि कुछ रिलेटेबल सा लगा, कुछ नेचुरल सा लगा उनकी ये बातें सुनकर। फिर उनकी किताब पढ़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा जिसके साथ मैंने रिलेट किया वो अजम्पशंस का था, क्योंकि एट टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन नेचर और ह्यूमन साइकोलॉजी हम बहुत बुरे अजम्पशंस लगाते हैं लोगों के बारे में, और मैं भी ऐसे ही करती थी कि अगर मैं क्वेश्चंस नहीं करती थी और मैं अजम्पशंस ज़्यादा करती थी। तो उस चैप्टर ने मुझे बहुत हेल्प की। इट रियली हेल्प मी। अभी भी ट्रैक से उतर जाती हूँ मैं और अपनी अजम्पशंस लगा देती हूँ, अपनी क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योरिटीज की वजह से, कोई इमोशनल इनसिक्योरिटीज की वजह से, या जो भी। मगर इसमें जो अजम्पशंस का टॉपिक था वो मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, सबके लिए है ये किताब, सबके लिए है। किसी को इसमें कुछ मिलेगा, किसी को इसमें कुछ मिलेगा। और बट फॉर मी द चैप्टर अजम्पशंस was for me and I recommend this book। जैसे मैंने रिव्यू में कहा था कि जैसे कॉफी जो है वो कॉफी पीने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है, उसी तरह ये जो किताब है ना, ये सोल को एक्टिव कर देती है, ये हमारी अंदर की आंख खोल देती है। ये सोल अवेकनिंग किताब है, और इसको धीरे धीरे पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में कवाड़ा ना करें, इसको प्यार से पढ़ें, बहुत धीरे धीरे पढ़ें, ठीक है। अच्छा, ये मेन कोर्स था, अब मैं मीठे की बात करती हूँ। 2 किताबें हैं जो मैंने मूड बूस्टर बुक्स के तौर पर रखी हुई हैं। एक, बल्कि 3 मैंने करनी थी, एक मेरे पास नहीं है इस टाइम, इस्लामाबाद में है। मैं 2 का जिक्र करती हूँ। दिस बुक कैफे अज़मी, लास्ट ईयर कुछ इश्यूज की वजह से कुछ शहर चेंज किया, घर चेंज किया, और फिर कुछ वीक्स बहुत स्ट्रेस था, तो कुछ वीक्स के बाद ये मुझे किताब भेजी। और मुझे एक इंस्टाग्रामर हैं जो किताबें बहुत शौक से पढ़ती हैं, आमना, उन्होंने मुझे ये किताब भेजी। ये किताब है अजहर हुसैन अज़मी साहब की, और मेरा मूड ये पढ़कर बहुत अच्छा हो गया, लाइट सा हो गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो मुझे ये अच्छी लगी ये किताब। ये किताब जो है वो हमारी सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करती है, ठीक है। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बताती हूँ आपको। दादी पोती की दिलचस्प बातें। अब दादी पोती की दिलचस्प बातों में ना, इस चैप्टर में यह है कि दादी और पोती जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं, और दादी अपनी पोती की माँ के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो आपस में एक मजे की कन्वर्सेशन है। बीच में दादी की बहू यानी पोती की माँ भी आके बातें करने लग जाती है, तो एक मजे की कन्वर्सेशन होती है। इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं वो बहुत मजे के हैं। जैसे एक चैप्टर है, ये तो मुझे लगता है कि हर जगह ये डिस्कस होता है, जब भी कहीं मजाक की महफिल जमती है, तो सास और सॉस।
तो वो टॉपिक बहुत मजे का है। निहारी का दुल्हा, उसमें निहारी को ऐसे दुल्हन की तरह बयान किया गया है कि एक शख्स है, वो निहारी हाउस गया है, रेस्टोरेंट गया है निहारी खाने के लिए, और निहारी को ऐसे पेश किया गया है जैसे दुल्हन है, वो बैठा हुआ है अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रीड, बहुत मजे की है, मूड बूस्टर है। और इसमें टॉपिक है दामाद। दामाद के बारे में भी बात है। बाज आए ऐसी आयादत से। आयादत का टॉपिक भी हर जगह डिस्कस होता है, जहां भी ह्यूमर को डिस्कस किया जाता है कि एक बंदा बीमार है और जो आयादत करने आ रहे हैं वो बस ऐसी आयादत कर रहे हैं कि जैसे बंदा मरने वाला है, और अगर बंदे ने ठीक भी होना हो तो उस तरह के लोगों से मिलके वो और बीमार हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, रिव्यू रील मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने प्रोफाइल पर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। एक ये किताब है, एंड ऑल टाइम फेवरेट पतरस के मज़ामीन। पतरस के मज़ामीन में से कोई ना कोई मजमून सबने पढ़ा होगा उर्दू की किताब में। किसी ने 9th की, या किसी ने मैट्रिक की, किसी ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जरूर पढ़ा होगा, या ऑनलाइन पढ़ा होगा, या किसी मैगजीन में पढ़ा होगा। तो ये जो किताब है ये भी मूड बूस्टर है, ये जरूर पढ़ें। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आई विल रिकमेंड दिस बुक। इसके एसेज यू विल लव इट। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो किसी को गिफ्ट करें। कोई बहुत ही सीरियस बंदा है ना, उसे गिफ्ट कर दें ताकि उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आए और उसका मूड थोड़ा खुशगवार हो, ठीक है जी। ये Aisha.5 कह रही है, वन बुक यू विल रिकमेंड टू एवरीवन, दिस वन। ये पढ़ें, इससे आपका मूड अच्छा होगा, इससे किसी का भी मूड अच्छा होगा, और अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आपके आसपास रहने वालों का भी मूड अच्छा होगा। तो जरूर पढ़ें, ठीक है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस थी। हाँ, द वंडर वुमन, रीड। व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट उर्दू बुक दैट यू विल रिकमेंड टू एवरीवन? बहुत ज्यादा है, कोई एक जहन में आ ही नहीं सकती, बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 किताबें रिकमेंड की हैं। हालांकि मैं इससे ज्यादा भी करना चाहती थी, पिछले साल मैंने इससे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, मैं इससे ज्यादा करना चाहती थी, मगर थोड़ी सी बताना चाहती थी। ऑलराइट, अच्छा, 4 आदमियों का जो रिव्यू है वो मैंने सिंपल सा छोटा सा रिव्यू अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया हुआ है, आप उस पे देख सकते हैं। इसके अलावा वैसे मेरा प्लान है कि मैं इसका लॉन्ग रिव्यू करूंगी और इंशाल्लाह यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी, इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जो लोग कल आ रहे हैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बुक फेयर पर, एक्सपो सेंटर जौहर टाउन। ज़रूर आएँ और रीडर से मिलें, मैं कहूँगी राइटर से मिलें, रीडर से मिलें। एक अच्छा अदबी सा माहौल होगा, आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर आएँ, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ। चाचू, मामू, खाला, चाची, मुमानी, पुप्पो को जरूर ले आएगा, वरना पुप्पो नाराज हो जाएंगी ठीक है, चलें, ठीक है, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज, बाय।